जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, मेरे रोम रोम में बसे हुए, मेरे मन मंदिर में विराजमान साक्षात परम परमात्मा, परम कृपालु महाशिव जी, ब्रह्मांड के मालिक, मेरे जीवन के मालिक, मेरे जीवन के आधार, मेरा जीवन का संसार, सब कुछ आप हो दाता। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। हर पल हर क्षण का शुक्राना है। आपकी पनाह में पलते हैं। आपका आशीर्वाद, आपका वरद हस्त हमारे सर पे है और अपने बच्चों की आप इतनी केयर करते हो और हमें सुरक्षित रखते हो, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। और इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दिए बाबा आप। और अभी मैं ये शुक्राना शेयर करती हूँ संगत जी, 777 का ये चार्जिंग का पॉइंट है, 777 का अक्सर मैं ये करती हूँ तभी रहता है। तो बाबा, आप हमेशा साथ में और आप हमेशा अच्छे ही काम कराते हो। और बाबा, हम अच्छे ही काम करें और आपके बच्चे हैं। हम लोग स्वाभिमान से कहे, हम छतरपुर वाले बड़े मंदिर प्यारे गुरुपा के बच्चे हैं। हमेशा काम करें जो आपको भी अच्छा लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैंने शुक्राना तो शेयर किया है, 2-3 हो गए हैं। मैं अर्गला स्तोत्र माँ लक्ष्मी जी के साथ, आप मैसेज था कल में, कल अष्टमी के दिन लक्ष्मी जी के साथ घर में पधारने वाला हूँ। तो बाबा, इसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम है और आपका स्वागत। बाबा, घर आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है बाबा। इसलिए कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं अर्गला स्तोत्र करती हूँ बाबा आपकी आज्ञा से, और उसमें कुछ गलती हो जाए तो माफ करना, उच्चारण में कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। जय गुरु जी, जय जय। सॉरी, यहाँ बम्बई में बहुत बारिश है 2-3 दिन से, सर्दी भी हो गई, सबके घर में कोई ना कोई बाबा बीमार पड़ा है बुखार में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माँ लक्ष्मी। अथ अर्गला स्तोत्र अहम करिष्ये। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा कृते सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। मार्कंडेय बोल्या, मधु कैडा विद्रा विधातु वरदे नम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। महिषासुर नासी विधात्री वरदे नम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि।
वन्दिताङ्ग्रयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय अचिन्त्य रूप सरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय नतभ्ये सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरिताभय रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय स्तुवद्भ्य भक्तिपूर्वत्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि चण्डिके सततं ये त्वां चर्यन्तितः भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमां सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि विदेहि द्विस्ताम्ना संविदेहि बलमुच्चकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशं देहि यशो देहि द्विषो जयि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि भक् प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोदे चतुर्भुजे चतुर्वक्र संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोदे कृष्णेन संस्थिता देवी सद्भक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोदे हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि सुरासुर शिरोरत्न निदृष्ट चण्ड अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय देवी भक्त जनोदाम दत्तानंदोदय अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नर सतु सप्तशती संख्यावर वाप्नोति संपदाम् इति अर्गला स्त्रोत्र माँ लक्ष्मी अर्पण मस्तु माँ लक्ष्मी जी आपके चरणों में स्तोत्र किया है उसमें कुछ हमसे गलती हो गई तो माँ क्षमा करना और भाव से प्यार से पाठ किया है उसको आप स्वीकार करना माता। जय माता लक्ष्मी माँ। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। हे परमात्मा महाप्रभु महाशिव जी मेरे प्यारे गुरु बा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और आपके सानिध्य में रह के हमेशा हमें अच्छा काम कराते हो सद्बुद्धि देते हो सत्संग के मार्फत से आप हमें कितनी यज्ञों का फल घर पे बैठ के ही हमें दे रहे हो और सत्संग ही बहुत बड़ी यात्रा है। सत्संग सत्य का मार्ग है बाबा उस मार्ग पे हमें चलाते हो और पल पल वो स्मरण कराते हो उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है शुक्राना है शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बच्चों की ओर से मेरी ओर से परिवार की ओर से बाबा पति अंकल की भी बुद्धि सुधार रहे उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पर सबका भला करो सबके घर में खुशहाली हरियाली सबको आशीर्वाद दो। आज माँ दुर्गा अष्टमी लक्ष्मी जी और आप दोनों मिल सबको सबको भला करो सबको बच्चों को कैरियर में आगे बढ़े पति अंकल सबके जॉब में है तो प्रमोशन मिले बिजनेस है तो उसमें बरकत मिले सबको 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 प्रणाम सबको मेरा प्यार। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
कि मेरे संतावेली का सत्संग है। प्यारी संगत जी, मैं राज अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा मेरा शुक्राना सत्संग इससे पहले शेयर किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उनके जो भी रुके हुए काम है उनको जल्दी से करे और उनके पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दे। प्यारी संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे पहले मैंने 2 शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। मैं सत्संग ज़्यादा लंबे तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे साथ तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जिनमें स्वयं गुरुजी ने और मेरे बाबा नीम करौली ने भी मेरा साथ दिया है। मैं बता नहीं सकती आपको कि किस तरह से वो कल्याण हमारा कर रहे हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु पिता परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप नहीं जानते कि गुरुजी हर चीज़ को, हमारी हर चीज़ को जो है सुनते हैं, समझते हैं, उनका समाधान देते हैं। वो स्वयं उन चीज़ों का समाधान देते हैं जो हमारे जीवन में घटित होती रहती है घटनाएँ, और उनको घटित नहीं होने देते। स्वयं वो कष्ट जो है अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे वो सौगन में लेते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में लेते हैं, और हमारे बड़े-बड़े कष्टों को छोटे-छोटे कष्टों में करके काट देते हैं उनको। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें प्यारी संगत जी। मैं कहती हूँ कि भगवान को अपना एक बार पूर्ण समर्पण उनको सौंप दो कि हमारे जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है। मैं बता नहीं सकती, भगवान की इतनी असीम कृपा है मेरे ऊपर कि जो चीज़ मैंने माँगी है ना आज तक, कष्ट भले ही ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन जो चीज़ माँगी है ना, वो जीवन में मिली है, चाहे देर से मिली है। बस एक सब्र होना चाहिए और एक भगवान पर दृढ़ दृढ़ आस्था होनी चाहिए। ये हमें करना पड़ेगा। आस्था भगवान पर पूरी पूरी रखनी पड़ेगी और विश्वास ना खोएं अपना। और ये कहते हैं कि गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते, वो निचोड़ते नहीं है, वो हमारी परीक्षा, जैसे हम भगवान की परीक्षा लेते हैं ना, भगवान हमारी परीक्षाएं लेते हैं कि ये कठिन समय में हमें हमें देखते ही हमें पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, या किसी और रास्ते पे चला जाएगा। और बस इस रास्ते पर जिसने जिसने अपना पैर थाम लिया ना, समझ लो वो पार उतर गया। और मैं बताऊँ ना, जब से मेरे पापा जी बीमार हुए ना, मैं मानती हूँ कि नींबू की तरह निचोड़ना किस तरह होता है। और फिर उस नींबू निचोड़ते हैं ना, उसको फिर पूरा पूरा बना भी देते हैं गुरु जी। ऐसी असीम कृपा होती है। ठीक है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमात्मा का। ठीक है, और मैं बताऊं, अभी मेरे भाई का जो मैंने शुक्राना सत्संग किया शेयर किया था कि उसके कातिलों का जो है ना, कि मतलब कब कब सजा मिलेगी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ये दिल भर आता है बारंबार शुक्राना करने से। क्या बताऊं, कभी खाली नहीं छोड़ा भगवान ने, गुरु पिता परमात्मा ने कभी नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमात्मा। उनकी धीरे हम हमारा परिवार इतना भी नहीं है कि हम पैसे भर के कि हम उनको सजा दिला दे। वो पैसे भरते भरते रहते हैं और जो है मतलब तारीख पे तारीख लगती रहती है, लेकिन वो आज तक भी नहीं आए। और अब उनकी जो है ना, मैं आपको बताऊं, उनकी बेल कैंसिल हो गई है। सिर्फ ये एक चमत्कार नहीं है, ये भगवान के होने का, गुरु जी के होने का, मेरे बाबा नीम करोली के होने का साक्षात प्रमाण। देखो आप, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था और बोल रहा था कि मेरे भाई के कातिलों को सजा दिलाओ। अगर नहीं सजा मिलेगी ना, तो वो आज मेरा भाई मारा, कल किसी और के भाई को भी मारेंगे, तो बहुत तकलीफ होती है। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायके वालों को आपको बहुत जरूरत है, और आप जो है ना, ढाल बन गए हो उनकी। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है, और आपकी दया से जो है ना, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की। संकट जी, आप विश्वास करो, जो कोई भी संकट में हो ना, गुरु जी का नाम लो, सब कुछ उनको समर्पण कर दो, सब कुछ निस्वार्थ भाव से। और जिस पर जितना बनता है ना, उतना नाम जप करो, और उतना ही करना जितना तुमसे होता हो। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दिखावा करो, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। मानो इस चीज को, ये मैं सत्य, बिल्कुल सत्य बता रही हूँ। भगवान जो है ना, भाव के भूखे हैं। जब तुम पे हो कि हाँ, तुम जितना ज्यादा कर सकते हो तो करो, अगर नहीं होता ना तो मत करो, कोई बात नहीं, भगवान सब देखते हैं और वो व्यवस्था भी कर देते हैं अपना। और मैं दोबारा से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए प्यारी संगत जी, तो मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी जल्दी में मैं छुपके शुक्राने सत्संग करती हूँ, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद बहुत से लोगों की बुद्धि ऐसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, और भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, गुरु जी उनको भी सद्बुद्धि दे। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी सत्संग
सत्संग क्या है, सत्संग अभी परेशान चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है। गुरुजी उनके परिवार को ब्लेसिंग्स दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता परमात्मा। और मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुकराना सत्संग है। मैं अपना शुकराना सत्संग अज तरीक 24 तरीक है संगत जी, ते दिन बुधवार है। ये मेरा शुकराना सत्संग है संगत जी। मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हाँ। गुरु जी मेरा शुकराना सत्संग प्लीज़ स्वीकार करना। गुरु जी दे मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए शुकराना कर, तेन बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, एक नहीं दो मिलेंगे। हाँ शुकराना गुरु जी। मैनू एक खुशखबरी तो मिल गई है कि मेरा बेटा जेड़ी कुड़ी दे चक्कर च सीगा तो उसने उसनू छोड़ दिता है। तो शुकराना गुरु जी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। गुरु जी ने एक मैनू स्मार्टफोन भी दवाया, तो उस लिए शुकराना गुरु जी। और 13 तरीक को मिले है और उसकी प्राइजिंग लिस्ट हैगी है 17, तो उस भी मेरे गुरु जी की 7 नंबर की ब्लैसिंग मिली है। शुकराना गुरु जी। गुरु जी बहुत कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं, पर संगत जी मैनू ना कई बार मैनू एक हफ्ता हो गया, पता नहीं क्यों संगत जी मैनू ऐ लगता है गुरु जी मेरे नाल नाराज़ हैं। पता नहीं क्यों मेरी अंदर दी थिंकिंग एवें हो रही है कि गुरु जी मेरे नाल नाराज़ है, मेरे नाल गल नहीं कर रहे। पता नहीं संगत जी मेरे ते गुरु जी मेरे ते क्या भुल हो गई है। तो मैं अगर मेरे ते कोई मैनू समझ ही नहीं आ रहा गुरु जी मेरे ते केड़ी भुल हो गई है जो तुसी मैनू बार बार मैसेज दे रहे हो। कुड़िए मैं तेनों बार बार कह रहा तू गलती कर रही है, मैनू माफ़ कर दो गुरु जी। मैनू समझ नहीं आ रही, तुसी मैनू समझाओ गुरु जी, पर मेरे ते नाराज़ ना हो गुरु जी। मेरा थोड़े इलावा कोई नहीं हैगा। मैं अपनी हर गल दुख सुख थोड़े नाल शेयर करदी हाँ संगत जी। मेरे घर कल मैं सत्संग कीर्तन है संगत जी, तो सो गुरु जी की कृपा नाल मेरे गुरु जी के घर कीर्तन हो रहा है। तो गुरु जी ये कीर्तन गुरु जी ने आप करवाना है, मेरे हाथ च कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक जरिया बनया होया है कि गुरु जी ने कहा मैं कीर्तन अपनी बेटे की खुशी च करवा रही है। सो शुकराना गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग करने विच कोई मेरे ते भुल चुक हो गया, मैनू माफ़ करना गुरु जी, मैनू माफ़ करना गुरु जी। संगत जी मैंने पिछले वीरवार मैं अपने घर ही सत्संग करदी हाँ कल्ली जनी, गुरबानी कीर्तन लगा के, ते मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया। तो संगत जी इस करके मैनू ऐ लग रहा सी कि गुरु जी मेरे ते नाराज़ है। और सत्संग भी संगत जी पूरा नहीं हो पाया कि बिच ते ही कोई रिलेटिव आ गए, तो मैंने अपनी बेटी नूं मतलब प्लेलिस्ट लगा के उत्थे बिठा दिया। बेटी भी सत्संग संगत जी वो भी बस वो नाम दी बैठी है। पता नहीं क्यों मैनू एवें ही लग रहा है कि गुरु जी पता नहीं क्यों मेरे ते नाराज़ हैं, तो मेरा सत्संग भी कंप्लीट नहीं होया। संगत जी अज तक मैं गुरु जी के सत्संग ते कदी नहीं गई, बट मैं घर ही कल्ली कर लैंदी है। आज तक संगत जी कदे भी एवें नहीं होया कि गुरु जी ने सत्संग ना करवाया होए। पता नहीं कोई कष्ट सी या की सी, गुरु जी जानते हैं। मैनू माफ़ करना गुरु जी, मैनू माफ़ करना संगत जी। मेरे तो कोई भुल चुक जाने अनजाने विच कोई गलती हुई होए, मैनू माफ़ कर दो गुरु जी, पर तुसीं मेरे ते कदे नाराज़ ना होना। सो कल भी वीरवार है, तो मैं कल गुरु जी नूं ते सारी संगत नूं ते सारी देवी देवतियां नूं इनवाइट करदी हाँ कि गुरु जी प्लीज़ तुसीं अपना सत्संग कीर्तन तुसीं आप करवाना है। माता दे नवरात्रे भी चल रहे हैं गुरु जी, तुसीं बच्चों नूं भी ब्लैस करना है, हसबैंड अंकल नूं भी ब्लैस करना है। मेरी बेटी ये गुरु जी बहुत 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 ज़्यादा मतलब कि वो टीनेज से जा रही है, 13-14 साल बच्चे च चेंजेस होंदे हैं, चिड़चिड़ी जी होगी। मैं उन्होंने कहनी गुरु जी तो जल प्रसाद ले कर ले भी लेंदी है कदे, पता नहीं क्यों संगत जी नैगेटिविटी है कि सोच ऐसी है। सत्संग भी नहीं सुने जाते गुरु जी, मैनू माफ़ करना। एक अद्धा सत्संग सुनती है, बेटी को फोन होंदा है, स्कूल का काम करती है, इस मैनू माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं अगे तो पूरी कोशिश करांगी कि मैं सत्संग डेली सत्संग सुने करा ते अपने कष्ट ते कर्म कटवावां। मैनू अच्छे कर्म करन दी प्रेरणा देना गुरु जी, मेरे नाल नाराज़ ना होना गुरु जी, प्लीज़ 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 गुरु जी। मैं थोड़े चरणों च पैंदी हाँ, मैं थोड़ी बेटी हाँ गुरु जी, थोड़े बच्चे हैं। माँ बाप अपने बच्चे नाल नहीं नाराज़ नहीं होंदे। मेरे तो मैं थोड़ी कोई जो तुसीं मैनू इशारा दे रहे हो मैं वो समझ च असमर्थ हाँ गुरु जी, पर मैनू पता है तुसीं मैनू अपने आप समझाओगे
गुरु जी मेरे तो कोई भुल चुक हो गया है, मैनू माफ़ करना। संगत जी मेरा शुकराना सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना। गुरु जी उन्होंने भी ब्लैस करन जो मेरा शुकराना सत्संग शेयर करते हैं। अगर मेरे शुकराना सत्संग नाल गुरु जी किसी का भला होंदा है, वो थोड़े हत्थ है सब दा, किसी का भला करन, किस वास्ते होएगा किस वास्ते नहीं। मैनू गुरु जी बस अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरह मैं पहला गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस तरह मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग इत्थे ही समाप्त कर दिया संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मेरे ते सत्संग करने में कोई भुल चुक हो गई होए मैनू माफ़ करना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं रात्रि का शुक्राना कर रही हूँ 9:05। शुक्राने का दिन, शुक्रवार का गुरु का दिन है। आज 26 सितंबर है। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप लोग भी मेरे साथ मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संगत जी मेरे गुरु पा। अभी तुरंत हमने सत्संग बंद किया है कि अब शुक्राना कर ले, फिर हम सो जाएंगे। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है गुरु पा। एक हफ्ते से हमको कई मेरे कमर में बहुत दर्द है गुरु पा, और थोड़ा फीवर हो जा रहा, गले में बहुत खांसी आ रही, तो रुकने दे प्लीज़ गुरु पा। हेल्थ ब्लेस करो गुरु पा, मेरे कमर का पेन दूर कर दो गुरु पा। हमको बैठना ही लेटना है, नहीं दिक्कत हो रही है बैठने में, प्लीज़ गुरु पा। संडे को वॉशरूम में गए थे गुरु पा, बहुत पेन, हम बहुत परेशान हो गए गुरु पा। हम गुस्सा भी गए कि गुरु पा हमें क्यों कष्ट दे रहे हो गुरु पा, उसके लिए माफ़ कर देना गुरु पा। आप तो जानते हो जब प्रॉब्लम आती है शरीर में तो हम आप ही से बात करते, आप ही से नाराज़ होते, फिर माफ़ी मांगते आप गुरु पा। मेरे पिता हो ना, एक बेटी अपने पिता पर नाराज़ भी होती, माफ़ी भी मांगती, आप माफ़ भी कर दे तो मेरे गुरु पा। आप बहुत अच्छे हो गुरु पा, सबका कष्ट आप दूर करते हो गुरु पा। पूरी दुनिया का कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो। हम लोग को 10% दे तो वो भी हम नहीं झेल पाते। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु पा। कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना, मगर गुरु पा आप अपने आप को तकलीफ बिल्कुल मत दो गुरु पा। हमारा कष्ट हम झेलें, मेरे शरीर पे नष्ट कर दो, सबका कष्ट उनके शरीर पे नष्ट कर दो। आप अपने आप को तकलीफ मत दो गुरु पा। आप हो तो हमें गुरु पा, आपको तकलीफ हो तो हम लोग को भी तकलीफ होगा गुरु पा। गुरु पा अपना ख्याल रखा करो गुरु पा। सत्संग सुन रहे तो उसमें था बेटे का ही न जाने क्या है गुरु पा, आप बताओ गुरु पा। संगत जी हमारे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा है गुरु पा। संगत जी मेरे बेटे का ही मैसेज आ रहा है बार बार कि उसके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है, आफत आने वाली। प्लीज़ गुरु पा आपके होते हुए हमारे परिवार पे कोई आफत नहीं है गुरु पा। हर आफत मुसीबत आप रोक देंगे गुरु पा। मेरे बेटा या बेटी, दोनों बेटी बेटा, दोनों जमाई नाती पोती कोई भी जाए, संग रहना, हाथ थामे रखना गुरु पा। आज बेटा ऑफिस जा रहा था, सत्संग में पढ़ा मैसेज तो डर गए गुरु पा कि अनर्थ अनहोनी होने वाला है गुरु पा। आपसे अरदास की कि मेरे बेटे के साथ जाना, साथ आना, तो गुरु पा मेरे बेटे को आप साथ लेकर गए, साथ लेकर आए। अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा कह के गया था कि आज हम बहुत देर से आएंगे, थोड़ा काम है ऑफिस में, अगर शाम को 5:30 बजे आ गया था। आपका लख लख शुक्राना गुरु पा। गुरु पा हम जानते हैं गुरु पा आप सबकी प्रॉब्लम दूर करते हो, मेरी भी कर रहे हो गुरु पा, मगर हमारे घर की प्रॉब्लम कुछ ऐसी जो हमें बहुत परेशान करती है गुरु पा। गुरु पा अब हमारे में इतना पेशेंस नहीं है, अब हम जितना हमने कष्ट, इतना प्रॉब्लम देखा, मगर फिर भी हमने सह लिया। अब घुटन होती है गुरु पा, ऐसा लगता है ना कब सुकून मिलेगा, कब समस्या ख़त्म होगी, कब फैमिली की नेगेटिविटी दूर होगी, कब फैमिली में पहले वाली फैमिली प्यार होगा, वो सब दे दो गुरु पा। पहले वाली फैमिली, पहले वाला प्यार, पहले वाला रिश्तों में पॉजिटिविटी दे दो गुरु पा। सब जैसे पहले प्यार से रहते थे वैसे रहे, सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लैक मैजिक नष्ट करके बाहर निकाल दो गुरु पा। आपका मैं सत्संग में आया था, उसमें मैसेज था कि घर के बाहर एक आफत खड़ी है गुरु पा, प्लीज़ गुरु पा हर आफत को घर के बाहर ही भगा दो। आप हो तो गुरु पा मेरे घर के मंदिर में, तो हर आफत मुसीबत को भगाओ गुरु पा।
सत्संग कितना सुने, सारा दिन सुनते हैं गुरुपा। कान में भी दर्द होने लगता है ईयरपॉड से सुनते गुरुपा। मेरे मोबाइल की वॉल्यूम अचानक से फिर कम हो गई। प्रेज गुरुपा, आपने ब्लेस किया था तो वॉल्यूम सच में बहुत अच्छा हो गया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर वॉल्यूम बढ़ा दो गुरुपा। मैसेज आया था कि नेगेटिविटी दूर कर दिया, तेरा मोबाइल ठीक कर दिया, फिर ठीक कर दीजिए गुरुपा। नेगेटिविटी ख़त्म कर दीजिए, वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए कि ताकि ये बिना ईयरपॉड के हम सुन ले गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, हर आफत मुसीबत को भगा दो बाहर से गुरुपा। नवरात्र चल रहा है गुरुपा, नवरात्र ख़त्म होते होते मेरे फैमिली की सारी प्रॉब्लम, सारी नेगेटिविटी भगा दो, सब कुछ ठीक करो गुरुपा। समस्या तो बहुत होती है सबके फैमिली में आज के समय में गुरुपा। हर लोग परेशान है, हम भी परेशान हैं। मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बेटे के रिश्तों को लेकर है गुरुपा। न जाने कैसी मेरी बहू, हम लोगों ने कुछ कहा नहीं कभी भी, शादी भी किया, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं गुरुपा। यहाँ तक इसकी मम्मी से हमने बोला एक कपड़े में बेटी देना, हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कोई डिमांड नहीं। शादी के पहले भी शादी के बाद भी जैसे रही, कुछ नहीं कहा, मगर न जाने क्यों प्रॉब्लम है तो वही जानेगी गुरुपा। आप सब जानते हो बेटा भी परेशान है, बहुत हो गया, इसलिए कि उसका हर चीज़ पूरा करता है गुरुपा। यहाँ से चली गई, मेरे यहाँ आए 2 साल बाद इस घर में हमें देख के जाने का प्लानिंग पे, सुन ली कि आना है तो प्लानिंग कर चुकी थी कि हम नहीं रहेंगे, चली गई गुरुपा। हम नहीं चाहते थे वो जाए गुरुपा, हम आपसे अरदास करते थे उसे मत जाने दो, हमें होम टाउन ले चलो, मगर क्यों गुरुपा आपने रोका, हम नहीं जानते। होम टाउन तो नहीं गया, वो चली गई गुरुपा। हम नहीं चाहते थे कि दोनों का रिश्ता मेरी वजह से टूटे या दोनों अलग हों। आप तो सब जानते हो गुरुपा, आपसे हम अरदास करते, आज भी करते हैं कि इनके रिश्तों को देख लो गुरुपा, अगर निभे तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो ताकि अभी लोग खुश रहें, कोई प्रॉब्लम ना, कोई क्लेश ना हो। अगर समस्या रहेगी हमेशा तो फिर गुरुपा आप देख लो, जो करो जल्द करो। बाकी आपको हमने सौंप दिया इनके रिश्तों को, इस फ्लैट को लेकर भी कि हमारे घर में बहुत अशांति हो, अब ना हो प्लीज़ गुरुपा। दोनों बेटियों के दिमाग को आप ही बदलो, आप ही उनके दिमाग को संभालो, आप ही उनके दिमाग में बैठ जाओ। फ्लैट के लिए ना मैसेज करें ना फ़ोन करें, बाकी आपको सब सौंप दिया। अब हमें सुकून दो, शांति दो। मेरे अंकल का भी दिल दिमाग सही रखो, उनके लाइफ से शराब हमेशा के लिए दूर कर दो गुरुपा। शराब पीने के बाद थोड़ा वो बड़ा हाइपर हो जाते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा शराब पी के उल्टा सीधा बोलते थे गुरुपा, फ़ोन करके चीखते थे, चिल्लाते थे। अब थोड़ा आपकी ब्लेसिंग से गुरुपा आपने उनका थोड़ा चीखना चिल्लाना सब कम कर दिया, सब आपने किया गुरुपा। हम जानते हैं आपकी ब्लेसिंग से है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मगर गुरुपा फिर भी शराब मत पीने दो, शराब उनके लाइफ से दूर कर दो, अच्छा नहीं है गुरुपा। हम जानते बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं, लिमिट से ही पीते हैं थोड़ा ही, मगर वो भी इनका बंद कर दो, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम है उसके लिए शराब अच्छा नहीं है, डॉक्टर मना कर चुका है। तो गुरुपा प्रॉब्लम होगी तो फिर कौन झेलेगा, हम खुद बिस्तर पे, फिर उनको भी प्रॉब्लम हो तो कौन करेगा गुरुपा। अकेला बेटा क्या करेगा, जॉब करेगा कि उनको देखेगा कि हमको। तो प्लीज़ गुरुपा अब सब कुछ आप ठीक करो, अब मेरे घर में प्रॉब्लम ना हो, हर प्रॉब्लम, शराब की भी आदत ख़त्म करो, आप संभालो, आप देखो सब कुछ है आपका, घर तेरा, परिवार तेरा। बेटे का भी दिल दिमाग सही रखो, उसके भी जीवन में सारी प्रॉब्लम ख़त्म करो, खुश रहे, लाइफ हेल्थ ब्लेस करो। उसका जो मसाला खाता है वो मत खाने दो गुरुपा, वो जहर है ना गुरुपा। आप उसके नानू हो तो आप उसको खाने से रोको, उसे एहसास कराओ कि ना खाए, जहर है गुरुपा। क्योंकि अब बच्चे जो बड़े हो जाते हैं ना गुरुपा, एक समय आ जाता है उसके बाद बोलना बेकार होता है। हम नहीं कुछ बोलते हैं गुरुपा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम कभी नहीं बोलते, बताता हम सुन लेते हैं, कभी नहीं पूछते लाइफ के लिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ नहीं गुरुपा। तो गुरुपा जो चीज़ उसके सेहत के लिए सही नहीं उसे आप मत खाने पीने दो, उसे रोको दो। कोई गंदा गलत चीज़ नहीं खाता, बस ये पान मसाला जो खाता वो सही नहीं, उसे रोक दो गुरुपा। उससे कई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ गुरुपा प्रॉब्लम से आप ही बचाओ, रक्षा करो उसके हेल्थ की, लाइफ को सब देखो आप गुरुपा। बेटियों की, जमाई की, दोनों, नाती की, पोती की, बेटे की, अंकल की, सबकी रक्षा करो, हर प्रॉब्लम से, हर ब्लैक मैजिक से रक्षा करो गुरुपा। सत्संगी सुन रहे थे गुरुपा, भी एक सत्संग सुन रहे थे कि आंटी, उनका ससुराल वाले बहुत ख़राब थे गुरुपा, उनकी फैमिली में उनके भाई की शादी हुई, अभी उन्हीं का सुन रहे थे गुरुपा। तो उनकी भाभी बहुत बेकार आ गई थी, घर में क्लेश करती थी बहुत,
उनका भाई कई बार सुसाइड भी करने का कोशिश किया गुरुपा। उनके माँ बाप ने उनकी कम एज में शादी कर दी। वो आंटी बेचारी जहाँ गई फैमिली बहुत ख़राब थी गुरुपा। हस्बैंड सब ख़राब थे। बता रही थी कि फैमिली शादी करके रात को पहुँचे 2 बजे तो हमें ज़मीन में बिठाया गया, ज़मीन में सोए। फिर सुबह सास ने सुबह उठा दिया, खाना बनाने को बोला, मैंने बनाया। उनके घर के बारे में मैं नहीं पता था लोगों का टेस्ट का। उनके हस्बैंड शायद नमक बहुत कम खाते, उन्होंने अपने अंदाज से ठीक डाला था। हस्बैंड ने उनको उल्टा सीधा बोला, खाना छोड़ दिया। सास ने उन्हें सुनाया। बताइए गुरुपा, कोई पहले दिन ससुराल जाएगा तो उसको क्या पता कि इनका टेस्ट क्या क्या खाते क्या नहीं। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस बोल दिया बना दो। तो ऐसा फैमिली है गुरुपा। तो ऐसी फैमिली कभी किसी को ना दो गुरुपा। किसी की बेटी को कोई प्रॉब्लम ना दो। सबकी बेटी अपने ससुराल में जाए तो पति अच्छा हो, सास ससुर अच्छे हो, तब ना वो रह पाएगी गुरुपा। अगर पति नहीं अच्छा, ससुराल वाले नहीं अच्छे, तो उसका कैसे रह पाएगी। यहाँ तक उनके ससुराल उन्होंने बेच दिया गुरुपा। फिर वो किसी तरह से बच के निकली गुरुपा। वॉशरूम जाने का बहाना की तो उनके साथ किसी लेडीज़ को भेजा गया तो वो अपना मोबाइल निकाल के फ़ोन की, बता रही थी कि हमारे बुआ के बेटे लगाए। फिर वो लोग भाग गए। फिर बच बचा के घर आई। तो ऐसे लोग होते हैं गुरुपा। आज के समय में लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं गुरुपा। सबकी रक्षा करो गुरुपा। किसी के साथ, किसी की बेटी बेटा किसी के साथ गलत ना हो गुरुपा। सबको अच्छा लाइफ पार्टनर दो गुरुपा। हर इंसान अपने परिवार से, अपनी लाइफ से खुश रहे गुरुपा। लाइफ दो, हेल्थ दो, सबको दो गुरुपा। कोई को दिक्कत ना हो गुरुपा। सबके परिवार की रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा, मेरे पापा बहुत तकलीफ़ में है, उनको बहुत प्रॉब्लम है गुरुपा। मेरी माँ तो चली गई आपके चरणों में अप्रैल में गुरुपा। और पापा बहुत अकेले हो गए, उनको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कष्ट है। प्लीज़ गुरुपा मेरे पापा को हेल्थ प्लेस करो। उनके कंधे में, पंजे में बहुत दर्द है, बहुत वीकनेस है गुरुपा। उनको हेल्थ प्लेस करो। उनके अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना, उनको कुछ ना हो। बोलते हैं चलते हैं तो ऐसा लगता है हम गिर जाएंगे, तो बोलते दीवार का सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा, वो आपसे नहीं कनेक्ट है, मगर मेरे पापा के आप कनेक्ट हो जाओ, उनका हाथ थाम लो गुरुपा। उनकी जब तक लाइफ है उनके अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना गुरुपा। उनको सारी प्रॉब्लम ख़त्म करो गुरुपा। मेरे भाई लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, सब उनका केयर करते हैं। मगर उनका कहना है कि बार बार किससे सपोर्ट लेंगे। वो अपना कुछ काम खुद करना चाहते हैं कि बार बार नहीं परेशान करेंगे गुरुपा। तो बस गुरुपा उनके अंग संग रहना गुरुपा। हर इंसान गुरुपा, जो भी बुजुर्ग हैं सबकी रक्षा करो। सबको फैमिली का सपोर्ट प्यार मिले। कोई भी बेटा बेटी बहू अपने बुजुर्ग को, सास ससुर या माता पिता को घर से बाहर ना निकाले। बहुत हो रहा है ये सब गुरुपा। माँ बाप बेचारे घर से बेघर हो जाते हैं, मांग के खाते हैं, सब देख के बड़ा तकलीफ़ होता है गुरुपा। ऐसा किसी के साथ ना करे। हर बेटा अपने माँ बाप को अपने पास रखे, उनको खुश रखे गुरुपा। एक दिन तो सबको आपके चरणों में जाना है ना गुरुपा। तो सबको जब तक लाइफ है तब तक परिवार का सपोर्ट प्यार मिले। रास्ते में मांग के खाने का नौबत ना आए गुरुपा। सबको संभालो गुरुपा। मेरी फैमिली को भी संभालो। सबको ब्लेस करो, मेरी फैमिली को भी ब्लेस करो गुरुपा। सबके परिवार की सारी प्रॉब्लम ख़त्म करो, मेरे परिवार की भी गुरुपा। सब कुछ आपको संभालना है, आपको देखना है गुरुपा। मेरे बेटा बेटी, जमाई, अंकल, पोती, नतनी, सबकी रक्षा करो। पिछले हफ्ते मेरी बेटी आई थी, उसकी बेटी बहुत क्यूट है। आपने बहुत प्यारी बच्ची ब्लेस की गुरुपा। बहुत क्यूट बच्ची है गुरुपा। एक ही दिन के लिए आई थी, बहुत जाने लगी तो बड़ा खाली खाली लग रहा था गुरुपा। उस बच्ची को लाइफ हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। बड़ी वाली बेटी की भी झोली में खुशियाँ डाल दो गुरुपा। हम चाहते गुरुपा कि आपकी ब्लेसिंग से वो कंसीव करे, प्रेग्नेंट हो गुरुपा। समय ज़्यादा नहीं है गुरुपा, उसको बस एज निकल जाएगा गुरुपा। हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर उसकी झोली में खुशी दोगे गुरुपा। बस आपके ब्लेसिंग की झोली में खुशियाँ आ जाए गुरुपा। सबकी झोली में खुशियाँ दो गुरुपा। जो औरतें की झोली खाली, सबको झोली में खुशियाँ दो गुरुपा। हर औरत माँ बन के पूरी, सबका जीवन पूरा करो। सब कुछ दो गुरुपा। हर इंसान का जो भी इच्छा, जो भी सपना जरूर पूरा करो गुरुपा। सबको सब कुछ दो गुरुपा। हमें भी जल्द से जल्द बिस्तर से मुक्ति दो गुरुपा। हम थक गए गुरुपा, अब नहीं बैठा जाता, समय नहीं कटता, रात नहीं, नींद नहीं आती, कभी नींद खुल जाता है गुरुपा। परेशान रहते, क्या करे गुरुपा। रोज़ नई नई समस्या शरीर में हो रही। प्लीज़ गुरुपा, मेरे कमर में बहुत पेन है, ठीक कर दीजिए गुरुपा। ब्लेस करिए गुरुपा। सब कष्ट दूर करिए गुरुपा।
गुरुपा आप हो तो हम लोग हैं गुरुपा। बस गुरुपा सबको संभालो, हमको भी संभालो, मेरी फैमिली को संभालो, सारा ब्लैक मैजिक भस्म करो गुरुपा। घर में जहाँ जहाँ रखा है बार बार मैसेज आ रहा है गुरुपा, हर वक्त मैसेज आ रहा है कि अपने घर से सामान निकाल, सत्संग को सुनो, निकाल। कैसे निकाले, हमें कैसे पता लगे गुरुपा? जो इंसान इतने लंबे टाइम से बैठ के अलमीरा के अंदर, उसको नहीं पता कहाँ क्या है गुरुपा, हिंट में भी नहीं समझ आ रहा। तो गुरुपा आप तो सब जानते हो ना, आप जान लो गुरुपा, आप ही निकाल के फेंको, आप ही निकाल सकते हो, कोई मेरा नहीं मदद करेगा, ना अंकल, ना बेटा, ना मेड। तो आप ही सब जानते हो गुरुपा, कौन चीज़ कहाँ है, गलत कहाँ है, कहाँ ब्लैक मैजिक का है, तांत्रिक क्रिया का लोहा किचन में। सब नष्ट करो, बाहर निकाल के फेंक के सब कुछ ठीक करो गुरुपा। आपकी भरपूर ब्लेसिंग मिले, बच्चों को भरपूर सफलता मिले, भरपूर पॉजिटिविटी मिले, नेगेटिविटी बाहर चली जाए, तांत्रिक क्रिया भस्म नष्ट हो जाए गुरुपा। अब आपको ही करना है, सब आपको ही संभालना है। घर तेरा, फैमिली तेरी, बच्चे तेरे, सब कुछ तेरा, हम तो बस रहते हैं। अब सब कुछ आपको चरणों में दिल से सरेंडर कर दिए, पूरे दिल दिमाग से, होशो हवास में। अब आप ही जानो, संभालो बस गुरुपा। आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी। कोई भूल चुका होगा तो माफ़ करना गुरुपा। राज अंकल, लीला आंटी जो मेरा शुक्राना शेयर करते, उनको बहुत 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 ब्लेस करना, उनकी झोली में बहुत खुशियाँ देना। बहुत नेक काम करते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं कि अपने कीमती समय में ये सत्संग सुनना, शेयर करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गुरुपा। बहुत ब्लेस करना, बहुत ब्लेस करना, उनके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ देना। राज अंकल, लीला आंटी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना राज अंकल, लीला आंटी, मेरा शुक्राना शेयर कर देना गुरुपा। हमसे कोई भूल चूक हो, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ाती, फिर शुक्राना करूँगी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 लख शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना करो करो शुक्राना। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी, जय गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग लेकर संगत जी आई हूँ। गुरु पाके चरणों में मैं गुरु जी की बेटी मेरा, गुरु जी की नातिन, गुरु जी के नाती, गुरु जी के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरु पा का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु पा के मूल मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अमावस्या के दिन का बता रही हूँ। अमावस्या को गुरुपा बता रहे थे कि ब्लैक मैजिक करने वाले तो वो करेंगे ही, बच के रहना। तो शुक्राना है गुरुपा का कि वो मंदिर में विराजमान है और हम सबकी रक्षा करते हैं। थोड़ी तबीयत भारी होती है उस दिन, और बेटी भी थोड़ा नाराज़, बाहर गई थी, लौट के आई, थोड़ा होता है, उस पे भी किया गया है ब्लैक मैजिक, बेटे पे भी है, हस्बैंड अंकल पे भी है, मेरे पे तो मारण क्रिया की गई। कितनी बार मैं मर मर के जी हूँ। शायद गुरुपा ही जानते हैं सब कुछ, किसने किया क्या किया, और गुरुपा ही बचाने वाले। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुपा से अरदास करती थी कि गुरुपा बच्चे सेटल हो जाएं, दोनों की शादी हो जाए, मैं भी थोड़ा मेंटली फ्री हो जाऊं। तो तब तक मुझे समय दे दीजिए गुरुपा। लेकिन पता नहीं क्या लगता है, कभी कभी लगता है कि इतनी सारी परेशानियां घेरे रहती हैं, लेकिन गुरुपा कैसे उन सारे संकटों से दूर निकालते चले जाते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। उस दिन मैं चौमुखी दीपक घर में तो जला दी थी, लेकिन बेटी थोड़ा लेट से आई थी, 10 बज गया था इसको, 10 सवा 10 हो रहा था, मैंने कॉल किया, लौटी तो थोड़ा नाराज़ सी थी फ्रेंड्स से।
तो ऊपर सीधे चली गई। तो मुझे लगा कि मैंने उसको मना भी किया था कि आज मत निकलना, लेकिन कुछ था वहाँ पे, जाना था। शुक्राना बाबा शुक्राना, मैंने गुरु पापा का मंत्र जाप किया। जल प्रसाद शाम को ही पिला देती हूँ, उस दिन नहीं पी थी। फिर दूसरे दिन चंदन प्रसाद और जल प्रसाद दोनों बच्चों को देती हूँ। शुक्राना बाबा शुक्राना, हस्बैंड अंकल के ऊपर जो बहुत बड़ा संकट आया था उसको भी संभाले रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सबके संकटों को इसी तरह दूर करने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। नवरात्र का पहला दिन था, मुझे लगा कि कैसे होगा, लेकिन सब चीज़ गुरुपा करवाते चले गए। अच्छा, पितृ विसर्जन का पहले मैं बता दूं संगत जी, पितृ विसर्जन वाले दिन ही अमावस्या थी और उसी दिन 21 तारीख को मेरे भाई की भी तिथि होती है, मतलब डेथ एनिवर्सरी, उसी दिन डेथ हुई थी। तो वो भी जाना वहाँ पे ज़रूरी था। शुक्राना 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 मुझे लेकर जाने का शुक्राना और लेकर आने का शुक्राना। वहाँ गई तो भतीजे ने कई पैकेट्स बनवाए थे घर में ही, पूरी सब्जी उनकी पसंद का, दम आलू वगैरह बनवाया था। वो प्रसाद मुझे लाना पड़ा क्योंकि भाई का प्रसाद मैं मना भी नहीं कर सकती थी। प्रसाद समझ के हम लोगों ने खाया, गुरुपा ने ब्लेस किया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा अकेला है, भतीजा अकेला है, भाभी भी नहीं है, भैया भी नहीं है, तो हम लोगों को जाना ज़रूरी था। शुक्राना बाबा अच्छे से ले गए, अच्छे से ले आए। फिर इसके बाद मैंने सीधा निकाल दिया था, हस्बैंड अंकल उसको पहुंचा नहीं पाए। फिर कल से नवरात्रि शुरू हो गया। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना सभी संगत परिवार को और गुरुपा आपको भी। गुरुपा ने कहा, मैं देवी माँ के साथ विराजमान हूँ तेरे मंदिर में। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। कल पहला दिन था, मुझे लगा कि पूरी पूजा हो जाएगी, सारी तैयारी हो गई, जितनी मीन्स थे उतना हो गया। एक नारियल भी ले आई थी, चुनरी ले आई थी, बाकी चुनरियों को धुल के फैला दिया था। और जब अब अमाउंट आ जाएगा फिर से मैं सारा चेंज करूँगी। शुक्राना बाबा शुक्राना, कम में भी सब करवा देने का शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे दिल पर। बेटी बाहर जाती है, उसके अंग संग रहते हैं, उसका भी शुक्राना। बेटा जाता है, उसके अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो संगत ये सत्संग सुनते हैं उनका भी शुक्राना, उन्हें भी आशीषित करिएगा गुरुपा। और जो सत्संग हमारा शेयर करते हैं आंटी अंकल, उन लोगों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम करूंगी, अगला शुक्राना सत्संग लेकर जल्दी ही आऊँगी। बहुत सी बातें अभी कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि बेटा आ चुका है और वो जो डॉगी आया है तो उसको खिलाने में बहुत शोर कर रहा है। वो जैसे ही घुसता है तो उसको पैर में बहुत केयर करते हैं दोनों बच्चे, हम सब केयर करते हैं उसकी। शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर कोई शुक्राना सत्संग कहने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा संगत जी, गुरु जी माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
गु, मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ, वसुंधरा से। गुरुजी का मैसेज कई दिन से आ रहा था कि पुत्र तू शुक्राना कर। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मंत्र जाप के द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी आपका मैसेज आ रहा है, अभी अभी मैंने देखा टेलीपैथी पे आपका मैसेज आ रहा है। तूने कल शुक्राना नहीं किया। गुरु जी मैंने आज शुक्राने के दिन मैंने शुक्राना करने के लिए कहा, सोचा था, पता नहीं आपने मुझे ये मैसेज दिया नहीं। मैंने शुक्राना, अब मैं आपका अमृत बेला में शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी आपने कहा मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तू शुक्राना कर। गुरु जी मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। जो भी गलती हुई है गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। बस गुरु जी अपनी कृपा और अपनी ब्लेसिंग इसी तरह से सिर पर हाथ पर बनाए रखिएगा। गुरु जी आपके बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी आपने ही अभी बताया कि तो मैंने तेरे 9 दुर्गों में देवी तेरे घर आ रही है, उनके लिए फल जरूर खिलाना। गुरु जी बिल्कुल गुरु जी आप आइए, मैं हर तरीके से रोज़ माँ का स्वागत करती हूँ। 9 दिन से मैंने भी अपनी यहाँ कलश रख रखा है, इसलिए माता का भी स्वागत कर ही रही हूँ। और माता मेरे घर आए, इससे अच्छी और कृपा मेरे लिए क्या हो सकती है। गुरु जी आप भी आइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपने मुझे बताने के लिए। और मुझे आपने कहा कि तू अब खुश रहा कर। गुरु जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं नहीं परेशान हूँ। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। नहीं मैं अब परेशान, मैंने आपके साथ रहकर मैं इतनी बोल्ड हो गई हूँ कि, लेकिन पहले जिन बातों से मैं बहुत डरती थी, अब उन बातों से मुझे कोई डर नहीं लगता। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे, मुझे उसकी परवाह भी नहीं होती। गुरु जी बस आपके साथ मिल गया और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जय गुरु जी। आपने कहा तेरी बहुत बीमारियां उनको मैं काट रहा हूँ। बस गुरु जी यही करती हूँ दास, मेरे शरीर में बहुत बीमारियां, प्लीज़ गुरु जी उन सभी का निदान कर दीजिए। मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहती, मैं डॉक्टर के यहाँ जाके बहुत थक चुकी हूँ। पता नहीं वो ठीक ही नहीं हो रही, मेरे मुंह में वही छाले हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं। बस गुरु जी अपने बच्चों पर इसी तरह कृपा बनाए रखिए। आपने कहा तेरे पति को मैंने ब्लेसिंग दे दी है और उसके काम में बहुत बरकत होगी। गुरु जी उसका भी कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी आप वही इतने अच्छे, अपनी सारी संगत के बच्चों पर इतना ध्यान देते हो, उन पर कृपा करते हो। गुरु जी बस इसी तरह प्लीज़ पूरी संगत पर, सारे बच्चों पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखिएगा। गुरु जी एक आपसे है कि कल मैंने एक बेटी का सत्संग सुना था जिसमें वो बहुत परेशान थी, अपने घर से ही परेशान थी। पता नहीं वो तो शायद ब्लैक मैजिक का चक्कर था, क्या था। उसके घर में इतनी खुशियाँ आती हैं, फिर ऐसा क्या हुआ तो उन दोनों के घरों में बहुत परेशानी आ गई। प्लीज़ गुरुजी ऐसे बेटियों को अपनी कृपा जरूर बनाइएगा, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा और जो कुछ करते हैं उनको उनके ही रूप में, जैसा वो करते हैं उनके रूप में उनको ही वापस कीजिए, जिससे उनको पता चले कि घर में दूसरों को परेशान करने में कितनी तकलीफ होती है। गुरुजी प्लीज़ अपने बच्चों पर इतनी मेहर और कृपा ज़रूर कीजिएगा। मैं काफ़ी सत्संग सुनती हूँ, जो काफ़ी ऐसी बेटियों के आते हैं। कुछ बेटियाँ तो फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा परेशान हैं गुरुजी, जो अपने बच्चों के खान पान या भविष्य के लिए भी बहुत परेशान है। गुरुजी प्लीज़ उन पर अपनी कृपा जरूर रखिए, उन पर सिर पर अपना हाथ जरूर रखिएगा। गुरुजी
जिससे कि वो आपकी संगत बनकर आप अपने बच्चों का घर और अपने को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकें। थैंक यू मेरे जी गुरु जी, सच्ची सच्ची गुरु जी, आप सचमुच बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, अपने सभी की इतनी कृपा करते हो कि गुरु जी आप मन की भी बात सुन लेते हो। मैं जो कह रही थी, घूम रही थी, आपने वो भी मेरी बात सुन ली। आपने कहा कि तू ऐसा कर रही थी, थोड़ा सिमरन और शुक्राना करा कर। गुरु जी ये गलत बात है, गुरु जी मन की बात मत सुना कीजिए, क्योंकि मन में तो बहुत सारी बातें चलती हैं लोगों के लिए। बस उस पर कृपा बनाए रखिएगा कि फिर तो सब कुछ आपको पता ही है, बाकी तो आप सब अंतर्यामी हो, सब जानते ही हो गुरु जी। बस अपनी मेहर सभी पर बनाए रखिए, सभी संगत पर बनाए रखिएगा, जो आपसे जुड़ी है नहीं जुड़ी है उन सब पर भी अपनी कृपा जरूर कीजिएगा। और बस गुरु जी इन 9 ध्रुवों में मैं चाहती हूँ आप जो भी कृपा करेंगे उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपके लिए आप कह रहे हैं तुझे जो भी देंगे, मैं उसके लिए नहीं कह रही, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी और जिस बच्चे की जो भी कृपा करे बस उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही हम लोगों के साथ हमारे सर पर हाथ अपना और प्यार हमेशा इसी तरह बनाए रखिएगा, हम लोगों का हाथ कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि हम लोग तो नादान बच्चे हैं, भटक भी जाते हैं। इसलिए जय गुरु जी, मेरे शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका। अब मैं अपने सत्संग को यही ध्यान दूंगी और आगे करूंगी गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका। मैं मंत्र जाप के द्वारा विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी सबसे ज़्यादा सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग प्यार दीजिएगा, लेकिन हमारे राज अंकल को भी पूरे और उनके पूरे परिवार को भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेहर कीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि वो इतना अच्छा कार्य करते हैं कि वो सारे हम सभी के सारे शुक्राने आप तक पहुंचाते हैं। गुरु जी उन पर बहुत बहुत कृपा मेहर की, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत प्यार, और तो कुछ नहीं है। जय गुरु जी, आपका शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु।